अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अर्शद। एक और मालूमाती वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल डिस्कस करेंगे कि क्या नफ्स का साइज़ जो है वो बढ़ सकता है, अगर बढ़ सकता है तो किस एज तक बढ़ सकता है। तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, नुस्खे देखे होंगे, ऑयल्स लोग शेयर करते हैं। हर बंदा अपने तजुर्बे के हिसाब से, मालूमात के हिसाब से वीडियोस शेयर करता है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन मैं अपना तजुर्बा जो है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अपना तजुर्बा, अपना मुशाहिदा, अपना मुतालिया आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस हिसाब से मैं बातें शेयर करूँगा, आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। अगर कोई मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है। हर बंदे का अपनी सोच है, अपना मुशाहिदा है, अपना मुतालिया है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ग्रो करने में, दोबारा ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ। इसके अलावा मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो नफ्स का साइज़ है ये 20 या 25 साल की एज तक बढ़ सकता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नफ्स का साइज़ जो कुदरती होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान नफ्स का साइज़ जो है वो अगर बड़ी एज भी हो, 40 साल तक, 50 साल तक, इसकी कोई एज नहीं होती, बढ़ सकता है। अच्छा, अब इसमें सच्चाई किस बात में है वो मैं अपने हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि नफ्स का साइज़ बढ़ने की कोई एज नहीं होती। आपके नफ्स का साइज़ जो है वो 40 साल की एज में भी बढ़ सकता है, 35 में भी बढ़ सकता है, 30 में भी बढ़ सकता है, लेकिन जो आइडियल एज है वो 25 तक ही है। 25 तक ज़्यादा चांसेस होते हैं। 20, 25, 18 ये जो एज है आपको पता है, जिसको हम लोग कच्ची उम्र कहते हैं। बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, बॉडी जो है वो बढ़ रही होती है। हर जो आपके जिस्म का उज़्व है, अज़ा जो है वो बढ़ते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। तो इसी तरह सेम नफ्स में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 25 साल तक आपके नफ्स का साइज़ बढ़ जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी नहीं है, आपने मुशज़नी भी हद से ज़्यादा नहीं की है, आपने कोई गलत काम नहीं किए हैं, नफ्स के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, तो नफ्स को कुदरती तरीके से बढ़ने दें। उसके में कोई ऑयल्स वगैरह, मालिश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कोई आपको लगे कि यार मैं थोड़ी सी मालिश कर लूँगा तो बेहतरी आ सकती है, तो कलवंजी का तेल, तिलों का तेल, इस तरह जो रोगने बैज़ा मुर्ग जो मतलब नुकसानदेह तेल नहीं होते, जिनका कोई नुकसान नहीं होता, अगर उससे आप लोगों को फ़ायदा हो ना हो, नुकसान ना हो आपके नफ्स को, आपकी जिल्द को, तो इस तरह के ऑयल्स आप यूज़ कर लें। मालकंगनी का तेल हो गया, ठीक है। इससे मैं आप लोगों को नफ्स के मालिश करने का जो ग्रोथ के लिए तरीका भी बताऊँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियोज़ में नफ्स के साइज़ के हवाले से मैं पूरी सीरीज़ बना के आप लोगों के साथ चलूँगा। उसमें मैं आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूँगा। अच्छा, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड या इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने लिख देना है। मैं इंशाल्लाह उसके हिसाब से वीडियोस बना दूंगा ताकि आप लोगों के साथ मेरा राब्ता बना रहे। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने मुशज़नी की है, मेरे नफ्स की जो ग्रोथ थी वो रुक गई है, वो नहीं हो रही, ठीक है, मुझे लगता है, चाहे आपकी एज 25 है, 30 है, 20 है, 50 है, 40 है, तो क्या मैं इसको ऑयल यूज़ करूँ, क्या मैं कोई तिला वगैरह यूज़ करूं कि इससे मेरी नफ्स की जो ग्रोथ है वो हो सके। अच्छा, सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि हमारे नफ्स की जो ग्रोथ है वो रुकती किस वजह से है, जब हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, या हम बदकारी करते हैं, या हम जिन्स परस्ती करते हैं, या हम अगलामबाजी करते हैं, तो इसी वजह से हमारे जो नफ्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। हमारे नफ्स की रगें, हमारे नफ्स की स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सबसे पहला काम तो आपने ये छोड़ना है, गंदे काम जो हैं जिससे आपको नुकसान हुआ है वो आपने नहीं करने। नमाज़ पढ़नी है, दरूद पाक की कसरत करें, अपने दिमाग को फ्रेश रखें, अपने दिमाग को चेंज करें। जब तक आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि भाई आप बीर बूटी का तेल यूज़ कर लें, बहुत महंगा और बड़ा आइडियल तेल है, इससे नफ्स की ग्रोथ होती है, आप नफ्स की मालिश भी करते रहें इसके साथ, बीर बूटी के ऑयल के साथ, या कोई और भी सांडे का तेल ले लें, या कोई भी अच्छा आपको मिलता है, लेकिन आप साथ में मुशज़नी जारी रखते हैं, आप अगलामबाजी जारी रखते हैं, आप बदकारियाँ, बदफेलियाँ जारी रखते हैं, तो फिर उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। फिर आप कहें कि भाईजान फ़ायदा तो है कोई नहीं, तुसी तो हमें खाली रट्टा ही लाया सी। तो ये आपने बात जहन में रखनी है। अच्छा, इसमें ऑयल्स कौन से, आप मुझसे पूछेंगे कि भाई
काम कर सकते हैं। ऑयल मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपकी जेब के हिसाब से है और जो खालस मिल जाए उस हिसाब से। अब सांडे का तेल है, सांडे का तेल बड़ा ज़बरदस्त होता है लेकिन किसी सूरत भी खालस नहीं मिलता, बशर्ते कि आप खुद कोई पकड़ के, कोई लड़के इस तरह के इलाकों में रहते हों तो वो कोई एडवेंचर करके पकड़ के तो उसका तेल निकाल लें तो वो बेस्ट है, वरना कोई भी नहीं देता। मैंने आप लोगों से पहले भी बहुत ज़्यादा ये बात डिस्कस की है कि सांडे का तेल 1 मिलीलीटर डालते हैं, बाकी 9 ml जो है वो उसमें तिलों का तेल शामिल करते हैं। तो फिर आप ये समझते हैं कि सारा ही सांडे का तेल है तो उसका फ़ायदा नहीं होता, फिर उस आप तेल को ब्लेम करते हैं कि तेल को कहते हैं कि यार चंगा नहीं सी। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि अगर जो तेल आपको खालिस मिल रहा है, आपको जिस पे गारंटी है, यकीन है, आप अपने हाथों से निकलवा सकते हैं या आपकी जेब इजाज़त देती है। सांडे का तेल बेतहाशा महंगा है। इसके अलावा बीर बूटी का तेल मैं भी सेल करता हूँ, मेरी वेबसाइट पर भी, मैं बताना भूल गया था कि मेरी वेबसाइट पर भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप अगर परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, उससे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप शॉप है, उस पर भी आप देख सकते हैं। 0348421519 मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऑर्डर के लिए। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि भाई बीर बूटी ऑयल महंगा है, क्योंकि बीर बूटी ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनता है और बहुत थोड़ा निकलता है और निकालने का तरीका बड़ा उसका मुश्किल होता है, तो आप रोगन बेज़मुर्ग विद बीर बूटी का हल्का सा टच दिया होता है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप मालकंगनी का तेल यूज़ कर सकते हैं। कलवंजी का तेल बड़ा ज़बरदस्त होता है नफ्स की मोटाई के लिए। इसके अलावा जनाब आप तिलों का तेल एज़ इट इज़ खाली भी यूज़ कर सकते हैं, या तिलों के तेल में आप थोड़ी सी बीर बूटी जला के भी यूज़ कर सकते हैं। तिलों के तेल में मालकंगनी का बीज जला के भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो तरीके हैं। इसके अलावा खरातीन आप लेके वो आप जला के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हायर लेवल नहीं होता। ये सिर्फ इसका एक्सट्रैक्ट या इसका जो असर है थोड़ा सा वो आपके तिलों के तेल में आ जाएगा, तो इसको आप फुली तेल नहीं बोल सकते, लेकिन फ़ायदा दे सकता है। बाकी इंशाल्लाह नफ्स का साइज़ बड़ा करने के लिए अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हो शिफा देनी हो तो उसमें आप लोगों को क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए मालिश का, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी कि मेरा तजुर्बा ये है कि नफ्स का साइज़ बढ़ने की कोई एज नहीं होती। आइडियल एज 25 तक है, लेकिन उससे ऊपर भी अगर आप कोई काम की चीज़ या कोई भी अच्छा ऑयल या तरीक़ाकार या आप यूज़ करते हैं अच्छा तरीक़ाकार और अच्छा ऑयल, तो तेल नफ्स का साइज़ बढ़ सकता है। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियोस में देख लेते हैं कि जी हफ्ते में आपका नफ्स इतने इंच बाहर आ जाएगा, तेल लगाते ही आपका नफ्स बाहर आ जाएगा, एक दिन में आपका नफ्स 3 इंच बाहर आ जाएगा, तो उनके माइंड में वही बात फंसी होती है। याद रखिएगा कि इस तरह का कोई जादू की छड़ी नहीं होती। नफ्स का साइज़ अगर बढ़ना हो उसके लिए आपको 2-3 महीने से लेके 6 महीने तक मालिश करनी पड़ती है रेगुलर। रात को सोने से पहले कपड़ा वगैरह वो मैं आपको तरीका बताऊंगा जब मैं इंशाल्लाह आपको मालिश का तरीका बताऊंगा, फिर जाके आपके नफ्स में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा का पता चलता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जी आप कहेंगे जी रातों रात ही बच जाएगा। वो फिर उन्होंने आपको पता है व्यूज़ लेने होते हैं तो इस तरह का टाइटल देते हैं। तो इस तरह बेवकूफ़ ना बना करें, खुद भी अपने आप को बात को समझा करें। इतना माशाल्लाह अब तो 10 साल तो मुझे हो गए आप लोगों के साथ खपते हुए, 2013 से लेकर 23 हो गया है। तो आप लोगों को इतनी सी बात तो समझ आ जानी चाहिए कि यार ये कौन बंदा सच्ची बात कर रहा है, कौन झूठी बात कर रहा है। बाकी खालिस ऑयल्स चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट arshadbazaar.com से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बात की आपको समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं हर बंदे का सवाल जो है कमेंट जो है वो पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को जिसका जवाब बनेगा जवाब भी दूंगा। बाकी वीडियो बना के थोड़ा सा टाइम दिया करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ होता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे ही इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।